हम करेंगे। जी कर दो। एक मिनट तो लाइव भी बंद करो आगे। आंटी जी अनम्यूट कर लीजिएगा बेला आंटी जी। आइए प्रभु के चरणों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल के पिता, महिमा की योग्य, आदर की योग्य, आपके जीवित और सच्चे नाम को सराहते हुए आज की रात एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है पिता, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है, और इस पृथ्वी पर आपने हमें रहने के लिए जगह दिया है। इसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके गहरे प्रेम के लिए, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में आपने प्रकट किया। हम जो खोए और भटके हुए थे, हम जो पापों में डूबे हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे, ऐसी दशा में अपने पुत्र के द्वारा आपने अपने प्रेम को हमारे जीवन तक पहुंचाया। प्यारे पिता, उसके लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं आत्मा की सहभागिता के लिए, जो प्रभु आप अपने लोगों पर अपनी आत्मा को उंडेल कर अपने अनुग्रह के द्वारा अपने लोगों से बोलते और बातचीत करते हैं। प्यारे पिता, सचमुच प्रभु, जब हम अपने जीवन को देखते हैं जो मुरझाने वाले घास के समान है, मुरझाने वाले फूल के समान है प्रभु, ऐसी दशा में पड़े हुए मनुष्य से आपने प्रेम किया है। प्यारे पिता, हाँ प्रभु, हमारा जीवन जो उस उड़ जाने वाली भाप के समान है प्रभु, उस पानी के बुलबुले के समान, जो एक पल दिखाई देता है दूसरे पल लोप हो जाता है। इस जीवन से प्रभु हम केवल आपके प्रेम का बखान करते हुए अपने हृदय को खोलकर आपके चरणों के पास आते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते प्रभु कि हमारा ये डेरा शरीफ का घर कब गिरा दिया जाएगा, और इस डेरे के गिराए जाने से पहले क्या सचमुच हम अपने जीवन में उस योग्यता को प्राप्त कर सकेंगे कि हम जो इस पृथ्वी पर रहते हुए बड़ी आशा भरी दृष्टि से आपकी ओर ताक रहे हैं प्रभु, कि हम उस उजियाले में, उस ज्योति में चल सकें, कि जिस दिन हम इस पृथ्वी से इस देह का त्याग करें, उस दिन हम उस महिमा के प्रभु को, जिसकी बड़ी आशा भरी दृष्टि से हम बाट जोह रहे हैं, जिसके लिए बड़े विश्वास के साथ इस जीवन में हम यहाँ तक लाए गए हैं, कि हम अपने उस पिता को उस महिमा के साथ निहारने और देखने की योग्य ठहरने पाए। इस नाचीज जीवन को आज की रात में आपके चरणों के पास लाती हूँ मेरे पिता, क्योंकि यह केवल आपकी दया है प्यारे प्रभु जी कि हम जीवितों के बीच पाए जाते हैं। हाँ प्रभु, सूखे हुए पत्ते के समान मनुष्य का जीवन है प्रभु, जो झड़ जाता है, मिट जाता है, परंतु जो कुछ आपके वचन के अंदर लिखा हुआ है प्रभु, वो कभी नहीं मिटेगा। वो सत्य है प्रभु, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, परंतु आपका वचन युगान युग एक सा रहेगा। आपका वचन कभी नहीं टलेगा प्रभु। इसलिए प्रभु, नम्र होकर एक बार फिर से आपके वचन की सहायता से आपकी प्रशंसा करते हुए अपने हृदय को खोल कर आपके चरणों में रख देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि हमारे इस अभागे जीवन को, हमारी इस अभागी दशा को
आपसे बढ़कर और कोई नहीं जानता है प्यारे प्रभु। हमें मृत्यु की देह से छुड़ाने वाले प्रभु केवल आप प्यारे पिता। इस डेरे में रहते हुए आप प्रभु हम कहते हैं और अपने लिए पालक होने के लिए छुटकारे की बाट जो होते हैं कि प्रभु हम जो मिट्टी है प्रभु, ये मिट्टी अविनाशी मिट्टी में बदल जाए, मसीह की देह में बदल जाए। इसीलिए आपने हमें अपना प्रेरित दिया है प्रभु कि हम चुने हुए कहलाएं और आपकी महिमा का कारण बन जाएं। इस धरा पर हम जो जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे और आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, चाहे और अंधकार है, हे प्रभु इस तमस भरे अंधकार के रास्तों से हमें निकाल कर उस जीवन के रास्ते में ले चल। ये प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो मार्ग आपने दिखाया है, हम उस सत्य मार्ग पर चलकर उस अनंत जीवन के भागी हो जाएं। आप हमारी ऐसी मदद और सहायता और अगुवाई कीजिए प्यारे प्रभु। हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे पिता कि हम उस अविनाशी अनंत जीवन के भाग में यदि पहुंचना चाहते हैं तो हमारे जीवन को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो बलिदान बाकी है प्यारे प्रभु, हमें इस देह में मरने की जरूरत है। क्योंकि गेहूं का दाना जब तक मिट्टी में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो फलवंत नहीं होता है। हमने बीते दिनों में आपके वचन से इस बात को सीखा है प्यारे प्रभु, क्योंकि जब घास सूख जाती है तब वो भूमि दिखाई देती है, और जब वो भूमि दिखाई देती है तो वो गेहूं का दाना उस भूमि के अंदर जाना है, और जब वो मिट्टी में मिल जाता है तब वो फल उत्पन्न करने के योग्य ठहरता है। ये हमारे जीवन की दशा आपने अपने दास के मुख से होकर हम तक पहुंचाया है प्यारे प्रभु। हम तो प्रभु नगण्य मनुष्य है प्यारे पिता, हम इस योग्य नहीं है कि हम आपकी इस गहरी भेद भरी बातों को समझकर जीवन की सच्चाई को पहचान लें और उस पर चलने के लिए प्रभु अपने पांवों को कदमों को बढ़ा लें, आपकी इच्छा अनुसार इस जीवन को चला सकें। आप हमारी मदद और सहायता और अगुवाई कीजिए। आपके ये थोड़े से बच्चे हैं प्रभु, जो बड़ी लालसा से आज की रात इकट्ठा हुए हैं कि आपके प्रेम को पालें, अपने जीवन से आपकी उस पवित्र प्रतिज्ञा को जो वंश के अनुसार अब्राहम से आरंभ करके यीशु मसीह के द्वारा पूरा करके आज भी अपने इस पृथ्वी पर अपने बच्चों के जीवन को आप प्रकट करते चले जा रहे हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं इस जीवित प्रतिज्ञा के लिए कि हम भी उस प्रतिज्ञा का वंश ठहर सकें। यही आपकी इच्छा है प्रभु। इसलिए जो कुछ सुनते हैं प्रभु, जो कुछ आपके वचन से पढ़ते हैं, जो कुछ आपकी बातों को आपके दासों के मुख से होकर सुनते हैं, उन गहराइयों को, उन भेद को प्रभु समझने और पहचानने में आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे प्रभु जी। वो कान जो हमें आत्मा की बातों को सुनने और समझने के लिए चाहिए प्रभु, वो आंखें जो आपके वचन की गहराई में जाने के लिए चाहिए प्यारे पिता। हाँ प्रभु, हमें प्रभु आपके वचन की सहायता की जरूरत है प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए प्रभु जब तक हमारे कान खुलेंगे नहीं प्रभु, तब तक हम आपके वचन को सुन नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति जब तक सुन नहीं पाता है तब तक वो समझ नहीं पाता, और वो समझ नहीं पाता है तो वो उसको क्रियान्वित नहीं कर पाता है प्यारे प्रभु। हम इस बात को अपने जीवन में पूरा करने पाए प्रभु कि हम सुने और सुनने के बाद हम उस पर चलने वाले ठहरे प्यारे प्रभु, क्योंकि इस दर्पण में आपने हमें हमारी सीरत को देखने का अवसर दिया है प्यारे पिता। इसलिए
इस बहुमूल्य समय के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने कामों से, जहां जहां आज के सारे दिन में प्रभु हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, उन्हें इस घड़ी हम आपके चरणों में रखते हैं और उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं प्रभु, क्षमा चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम उस योग्यता में प्रभु पहुंचे कि हम उन बातों को समझ सके, प्यारे पिता, ये केवल आपकी दया है प्रभु। प्रभु, वो माता जो आंसू बहा रही थी प्रभु, इसलिए कि वो विधवा थी और उसका बेटा भी अब इस पृथ्वी से चला गया था और लोग उस अर्थी को ले जा रहे थे। आपने दूर से देखा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उस माता के दर्द को, उसकी दशा को देखकर आपको उस पर इतना तरस आ गया कि आपने उस अर्थी को रोका और आपने उस बेटे से कहा उठ, और आपने उसमें जीवन देकर उसे फिर से जिला दिया। आप वो परमेश्वर है और आपने उस बेटे को, उस माँ को लौटाया। इस बड़ी करुणा के लिए वो माँ कैसी शुक्रगुजार होगी। हमारी जरूरत के समय, हमारी आवश्यकता के समय, जब आप हमारे लिए ऐसे उपकार कर देते हैं तो क्या हम शुक्रगुजार हैं। आपके ऐसे प्रेम को समझ पाने की हमें ताकत दीजिए मेरे पिता। आपके ऐसे प्रेम को हम अपने जीवन में पाकर आपके पीछे चल सकें, जो समय आपने दिया है प्यारे प्रभु। इस समय के रहस्य को हम अपने जीवन में पहचान लें और हम चले प्रभु आपके पीछे, आपकी अगुवाई को पा करके। हाँ पिता, जो आपके पीछे चलते हैं प्रभु, हम आपकी दासी शीला मोसिंह के लिए, जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर लिया प्रभु, अभी जब उनके बच्चे और उनके पति की बातों को मैं सुन रही थी प्रभु, की एक सेवा जो आरंभ की जाती है वो अपने लिए नहीं, परंतु अपने जीवन का बलिदान करके दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। हाँ प्रभु, उनके उस अंतिम क्षण में 18 घंटे तक प्रभु ना उनके बेटे और ना उनके पति उनके पास थे। ये सेवा है प्रभु, इसे सेवा कहते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, उस बहन के जीवन के लिए, उनके बलिदान के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी आत्मा इस समय आपके स्वर्गीय स्थान में आपकी महिमा के निवास में पहुंचाई गई है प्यारे पिता। उन्होंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है प्यारे प्रभु। इसलिए प्रभु, हमारे जीवन भी आपकी उस दौड़ में वैसा ही चले प्रभु, और वैसे ही हम भी प्रभु अपने जीवन की उन कार्यों को जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं बलिदान के साथ हम उसे पूरा कर सकें। क्योंकि सेवा शब्द जहाँ आता है प्रभु, उससे पहले वहां पर बलिदान शब्द आता है। जब तक बलिदान नहीं होगा प्रभु, तब तक सेवा नहीं हो सकती। यदि हम सेवा करना चाहते हैं तो, और उसने भी कहा अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्यारे प्रभु, कि हम भले संसार की सेवा ना करें प्रभु, परंतु अपने शरीर को जीवित करके, पवित्र करके, आप प्रभु आपको बलिदान करके चढ़ाने वाले हो जाएं, ताकि इस आत्मिक सेवा से आप प्रसन्न हो सकें। ऐसी मेरे एक एक प्रियों की सहायता करना। जितने प्रिय जुड़े हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने नहीं जुड़ सके प्रभु, आज के दिन जहाँ भी हैं आप उनके संग और साथ रहिए। हाँ पिता, हम अपने प्रिय बड़े भाई के लिए, आदरणीय भाई के लिए प्रभु, जो आपकी बड़ी दया के अनुसार आपके वचन के भाग को हमारे बीच में परोसते हैं, हमें आपके आशीषों से भरकर वचनों की सहायता से उस मार्ग में हमें ले चलने के लिए रास्ता दिखाते हैं। उनके मुख से निकलने वाले एक एक शब्द हमारा जीवन बन जाए प्यारे पिता, और वही जीवन प्रभु हमारे लिए अनंत काल का जीवन बनता चला जाए। ऐसी प्रभु आपके दास के लिए हम
शुक्रगुजारी करते हैं जिन्हें आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु, कि हम इस पृथ्वी पर सत्य की पहचान में आ जाएं और आपके वचन की सहायता से अपने आप को आपके लिए तैयार करते चले जाएं। हम अपने बड़े भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। यदि आज वो हमारे बीच में है प्रभु, आपकी दया का फल है। यदि और कहीं व्यस्त है प्यारे प्रभु, आपकी योजना है, आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। उनके कार्य, उनका जीवन, उनकी बातें, उनके मुख से निकलने वाले आपके वचन प्रभु हर एक के अंदर जड़ पकड़ने पाए पिता, ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जब थोड़ी देर आपकी संगति में बैठते हैं अपने जीवन की बातों को प्रकट करने के लिए, आपके वचन को बोलने के लिए। आप प्रभु आपकी जीवित गवाही को अपने जीवन के अंदर से प्रकट करते चले जाने के लिए आपका पवित्र आत्मा मेरे सब प्रियों की सहायता करने पाए। इस आरंभ में आपकी आत्मा की उपस्थिति को चाहते हैं, अंत तक आपका आत्मा हमारे संग बना रहे, ताकि जो कुछ भी बोले पिता हमारी मर्जी, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, मनुष्य की बोली और शब्द नहीं, परंतु आत्मा की आग, आत्मा की आवाज हर एक के दिल को छू सके, ऐसी मदद और सहायता चाहते हैं। अपने आप को घटाते खाली करते हुए आत्मा प्राण देह को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। दया से सुनकर कबूल कीजिए। आमीन, 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 आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और यदि किसी के पास स्तुति का कोई गीत है और इस समय आप स्तुति करना चाहते हैं तो आप लोग को अवसर होगा। आप सभी को जय मसीह की शालोम। धन्यवाद देते हैं आज के दिन आपके स्तंभ की लिए, धन्यवाद के लिए। इतने जन 28 जन लगभग जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, उन सबके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु की महिमा में एक गाना गाती हूँ। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है, जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है। अंधियारी डगर में आंधियां चली, अंधियारी डगर आंधियां चली, हर डगर में ज्योति की यीशु की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है। अंधियारी डगर आंधियां चली, हर डगर में ज्योति की यीशु की फैलाना है। जलन जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जलना जिंदगी यीशु के लिए, जिसमें दाग है गुनाह के उसको भी धो दिए। जलन जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसमें दाग है गुनाह के उसने धो दिए। जलाई ज्योति प्रेम की
वो ज्योति आज है, जलाई ज्योति प्रेम वो ज्योति आज है, मेरे दिल में जल रही है यीशु के लिए। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है। जलाई ज्योति प्रेम की वो ज्योति है मेरे दिल में, जलाई ज्योति प्रेम की वो ज्योति आज मेरे दिल में है। हम तो जलते दीप हैं इस जहां के, कोई भटका डगर पे पनाह सा आता है, सूली के तले उसने बुलाता है। कोई भटका है डगर पे पनाह सा आता है, सूली के तले उसे वो बुलाता है। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इसे जहां में जलते जाना है। जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, यीशु ने हमको ले लिया अपनी पनाह में। जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, यीशु ने हमको ले लिया अपनी पनाह में। दे रहा आज सबको आओ मेरे पास, दे रहा आज सबको आओ मेरे पास, रहूंगा हमेशा क्यों होते हो तुम निराश, रहूंगा मैं हमेशा होते हो क्यों निराश। जिसने पाया है देकर अपनी जान, जिसने पाया है देकर अपनी जान, उसी मसीह की ज्योति को हर जगह पहुंचाना है। जिसने पाया है देकर अपनी जान, उस मसीह की ज्योति को हर जगह पहुंचाना है। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक है हम इसे जहां में जलते जाना है। जब तक है हम इसे जहां में जलते जाना है, हमें जलते जाना है। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद बहन इस सुंदर गीत के लिए। हम तो जलते दीप हैं। सचमुच में आज हमको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या हम एक जलता हुआ दीपक हैं यीशु की ज्योति में। और हमको जलना कहाँ है? यीशु की ज्योति में जलना। तो क्या हम ऐसा दीपक हैं कि हम यीशु की ज्योति में जलते चले जाएं? परमेश्वर
हमारी सहायता करे कि हम सचमुच में वो दीपक बन जाएं। आज सारे संसार में इस दीप के उत्सव को लोग मना रहे हैं और लोग दिए को लाकर उसमें रोशनी जलाकर और इस त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन वो सच्ची ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, क्या हम वो दीपक बन के उस मसीह की ज्योति को हम फैल रहे हैं? क्या हम उस मसीह की ज्योति को अपने जीवन में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं? और भी कोई स्तुति के गीत को गाना चाहते हैं तो अभी गा सकते हैं, या फिर कल के दिन जो वचन आपने सुना है वचन की प्रतिक्रिया आप रख सकते हैं, जीवन की गवाही रख सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि अभी तक तो आशीष भाई जुड़े नहीं हैं, परंतु जो कुछ हम लगातार इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा में होकर सुन रहे हैं और उन बातों को हम जो सीख रहे हैं, क्या वो जीवन की बातें मेरे अंदर काम कर रही हैं? या फिर हम सुनते हैं, एक तरफ से एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं? क्या मेरे जीवन में वो ज्योति जल रही है? ये परमेश्वर का वचन ज्योति के समान है जो मेरे जीवन के अंधेरे को दिखाता है। क्या हम उस अंधेरे को परमेश्वर की इस ज्योति में दूर कर रहे हैं? और यदि हमने वचन की ज्योति से अपने अंदर के अंधेरे को नहीं दूर किया मेरे प्रियो, तो हमारे लगातार रोज रोज बैठ के सुनने से भी हमको कोई फायदा नहीं होगा। आज हम लोग अभी 25 लोग जुड़े हुए हैं और 25 लोग भी यदि 5-5 मिनट अपने जीवन की बातों को बोलेंगे तो हमारा समय काफी टाइम हमको मिल जाएगा। तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा में बैठ रहे हैं? क्या सिर्फ सुनने के लिए कि भाई आएंगे हमको सुनाएंगे और हम सुन लेंगे, हमारा काम हो गया आज का दिन का? यदि हम इसी तरह सुनने के लिए आ रहे हैं मेरे प्रिय, तो हमको कोई लाभ नहीं होगा। परंतु ये अवसर है, जो हम सीख रहे हैं, जिन बातों को हम सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये बातें हमको छू रही हैं। इन बातों को हम अपने जीवन में कैसे डाल रहे हैं, इन बातों को हम कैसे अपने जीवन में पूरा करने के लिए अपने आप को प्रतिदिन प्रभु की संगति में जुड़ने के लिए हम ललायत रहते हैं। तो अवसर है मेरे प्रियो आप लोग को कि अपने जीवन की गवाही से, वचन से स्तुति करते हुए प्रभु की महिमा करें। अवसर होगा। तेलता आप सभी को जय मसीह की। मैं एक स्तुति करूंगी और थोड़ा सा अपने अनुभव को बताऊंगी। ओ काबों के जैसे उड़ती ही जाऊंगी, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगी। ओ काबों के जैसे उड़ती ही जाऊंगी, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगी। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। ओ काबों के जैसे उड़ती ही जाऊंगी, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगी। आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हूँ रचना, संग तेरे ही रहना, तेरी उंगली पकड़ करके संग तेरे ही चलना। मैं तेरी हूँ रचना, संग तेरे ही रहना,
तेरी उंगली पकड़ करके संग तेरे ही चलना। आराधना 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 तेरी आराधना। ओ काबू के जैसे उड़ती ही जाऊंगी, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगी। ओ काबू के जैसे उड़ती ही जाऊंगी, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगी। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके जीवित और सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रतिदिन एक अवसर प्रभु आप हमको देते हो प्रभु की अपने जीवन की बातों को प्रभु आपके सम्मुख प्रभु, जब आपकी सभा लगती है प्रभु, जब आपकी उपस्थिति उसमें चलती है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी आप भी हृदय से इच्छा रखते हो कि प्रभु की जो कुछ हम बोले आपकी आत्मा की अगुवाई में बोले प्रभु। आप मेरी भी सहायता करें सचमुच पिता, उस आपके जीवन के लिए प्रभु जो आपने मुझे दिया है प्रभु जी, उस स्थिरता को प्रभु जी आपने दिया है प्रभु जी, मेरे मन में उस शांति को प्रभु जी आपने दिया है मेरे परमेश्वर पिता, जो इस संसार में नहीं मिलता परमेश्वर पिता, और ना ही लोग दे सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। यशायाह प्रभु जी 26 उसके 3 पद में लिखा है कि मेरा मन पूर्ण शांति के साथ उसमें धीरज धरे हुए, और जो तुझ में धीरज धरते प्रभु तो पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। भजन संहिता 84 उसके 12 आयत में प्रभु जी आपका वचन कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और वो महिमा भी देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनके लिए कोई अच्छी वस्तुएं रख नहीं छोड़ेगा। मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु जी। फिलिपियों का 4 उसकी 19 में आपका वचन इस प्रकार कहता है मेरे परमेश्वर पिता, मेरा परमेश्वर भी जब अपने धन के अनुसार यीशु मसीह में आएगा तो तुम्हारी हर एक घटी को पूरी कर देगा। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता आपके सारे वचन के लिए प्रभु, क्योंकि हर एक वचन आपके मुख से निकला हुआ है मेरे स्वामी। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप मुझे उस भय को प्रभु आप मेरे जीवन में दे मेरे परमेश्वर पिता, उस गंभीरता को आप मेरे जीवन में दे प्रभु, क्योंकि प्रभु भाई बताते हैं प्रभु कि ये समय रात का समय है प्रभु जी, और रात के समय दूल्हा का आने का समय है प्रभु। अगर इस समय प्रभु मैं अपने जीवन की चौकसी नहीं कर पाऊंगी प्रभु, और कहीं ना कहीं प्रभु अगर मैं इस संसार की सुस्तीपन में और शरीर के अभिलाषाओं में पड़ गई प्रभु पिता, वो फल मूसा की आंखें फल पानों की ओर उस समय लगी हुई थी पिता, जब उसने आपको नहीं देखा था मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने मुझे भी दिया है प्रभु, और इस प्रिय संगति में प्रभु आपने अपने बेटी पर भी दया किया है प्रभु कि मैं भी जुड़ पाती हूँ मेरे प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप मेरे जीवन में प्रतिदिन बनाना प्रभु जी, जो भूख मेरे अंदर बनी रहती है प्रभु आपके वचन को लेकर, आपके मिलने की आस को लेकर प्रभु पिता, सचमुच पिता मैं उन बातों को महसूस कर पाती हूँ प्रभु, क्योंकि आत्मा अपनी आत्मा में होकर सब बातों को प्रकट करती है प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आप सबों को जय मसीह की। मैं कल प्रश्न पूछ रही थी भैया से, पर मैं नेटवर्क वीक होने के कारण पूछ नहीं सकी, और आज उनके उसी संदर्भ में एक वीडियो मुझे मिला, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मन की बातों को देखता रहता है, भूख और प्यास को देखता रहता है, कि क्योंकि वचन में लूका में भी प्रभु ने कहा कि भूखे लोग ही तृप्त किए जाएंगे। और सचमुच में ये मेरे जीवन के लिए अद्भुत है कि मैं बहुत भूखी और प्यासी रहती थी परमेश्वर के वचन के लिए,
पर प्रभु ने आज वो दिन मेरे जीवन में जोड़ा है भाई की संगति के द्वारा। और जब बहन लोग भी जब गवाही रखती है तो उन बातों को सीखने को मिलता है कि कैसे पवित्र आत्मा उस जीवन में काम कर रहा है। और मैं यही पूछने वाली थी कल भैया से कि भैया की जब बीते समय में जो कुछ हमने सुना, आज जैसे भैया वचन को बताते हैं और अपने जीवन को मैं जांचती हूँ और उस वचन के पैराग्राफ में अपने जीवन को रखती हूँ, तो हर वो लाइन जिसमें मुझे लगता था कि मैंने इसको पार कर लिया है, वहां पर खाली पाती हूँ अपने आप को। और कल मैं यही पूछने वाली थी भैया से कि भैया अब जो नए लोग, जहाँ मैं यहाँ रहती हूँ चंद्रपुर में, तो कैसे उन लोगों तक मैं कैसे सुसमाचार को, जो आते हैं मेरे पास भाई बहन जो बिल्कुल नए हैं एकदम, जो पहले कहीं गए नहीं है, तो इन तक कैसे मैं आपके सुसमाचार को, प्रभु के सुसमाचार को उचित रीति से कैसे पहुंचाऊं करके ये मैं पूछने वाली थी। पर जो आज मैं वीडियो सुनी और कल जो भैया का संदेश था, मैं प्रतिदिन ही आशीषित होती हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन या आज मुझे मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं रहता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जब सुनती हूँ कि मैं प्रभु को सुन रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरा प्रभु मेरी बातों को देख रहा है और मेरी आवाज को और मेरे हृदय की तड़प को देख रहा है। और जैसे मत्ती में लिखा है कि जो 84 वर्ष की जो विधवा स्त्री थी, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास प्रार्थना कर करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बाढ़ जो रही थी। और जब प्रभु को उसने देखा उस समय, जबकि वो प्रभु तो बिल्कुल छोटे थे, बालक के रूप में थे, पर उस स्त्री के अंदर उस पवित्रता और उस धार्मिकता और प्रभु यीशु मसीह के प्रति कितना भूख और प्यास मैंने देखा। उस समय भी जो धार्मिक लोग थे, सब नहीं थे, पर जो थे उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि इन दिनों में प्रभु ने मेरे कान को खोला है कि मैं स्वर्गीय बातों को सुन सकूं। मेरी समझ को खोला है कि मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि सच है भैया जब बताते हैं इस बात को कि जब तक आत्मा खोलेगी नहीं तब तक कुछ बातों को नहीं समझ पाए। मुझे परमेश्वर ने लूका 24 अध्याय का, जो इम्माउस के रास्ते पर दो चेले चलते थे, और जब तक पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके कान को नहीं खोले, उनकी आंखों को नहीं खोला, तब तक वो उन बातों को नहीं समझ पाए थे। और मेरी भी ये दशा थी कि पढ़ती तो थी, बहुत सारी चीजें समझ आती थी, पर एक खालीपन लगता था जीवन में कि इस वचन में कुछ और है, ये वचन मुझे कुछ और कहना चाहती है। पर जिनके पास भी गई, जिनको भी पूछा मैंने, उस वचन का सही उत्तर आज जो मुझे भैया के द्वारा मिल रहा है सुनने को, वो आज से पहले कभी नहीं मिला। और एक एक वचन को जब बताते हैं तो उससे ये समझ मिलता है कि आज मेरा जीवन कहाँ पर है और मैंने कितना समय अपने जीवन का इन प्रार्थनाओं के जीवन में, संगतियों में गुजारा है। तो बहुत एक पछतावे का जीवन देखती हूँ कि कैसा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कितना महान है मेरे जीवन के लिए, कि अवसर पर अवसर, कि आज एक प्रकाशन खुल रहा है और उस प्रकाशन में जब अपने उघाड़े हुए चेहरा को देखती हूँ मैं, तो छाती पीटने के अलावा और आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझसे प्रेम करते, इसीलिए अपनी सत्य बातों को मुझ तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं प्रभु को सारी महिमा देती हूँ और मैं बिल्कुल इस चीज को महसूस करती हूँ जब भी संगति में जुड़ती हूँ। एक एक शब्द जो भाई के मुंह से निकल रहे होते हैं, वो लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ही मुझसे बोल रहे हैं, मेरे लिए ही बोल रहे हैं करके मुझे मेरी आत्मा में वो सारी बातें ग्रहण होती है आपसे आप। और उसके इन बातों के कारण मेरे जीवन में मैं इन समय में महसूस कर पा रही हूँ कि धार्मिकता का कितना बंधन है मनुष्य के जीवन में। मेरे जीवन में मैंने देखा इस चीज को जब इस संगति में जुड़ी और उन प्रकाशनों को भैया के द्वारा सुनने लगी। और शुरुआत में तो मुझे लगा कि
ये भी भाई सब जैसे ही छे ऐसे करके कि आ, अपना नाम बनाने के लिए और अपने कलेसिया में जोड़ने के लिए सारा प्रचार कर रहे करके मेरे मन में भी ये बातें आई थी। और मैंने इन बातों को लेकर प्रार्थना किया प्रभु से कि प्रभु कब तक मैं कहाँ भटकती रहूंगी प्रभु, और मुझे कभी वो सच्चा चरवाहा मिलेगा कि नहीं परमेश्वर पिता करके मैं प्रार्थना करती रहती थी कि सत्य क्या है प्रभु यीशु आप मुझे बताइए करके। और मेरी प्रार्थना का परिश्रम है जो आज प्रभु मुझे दे रहे हैं। और फिर भाई के संदेशों को जब सुनने लग गई, और एक दिन की बात है मैंने शुरुआत में एक मीटिंग अटेंड किया और मेरे अंदर में यही सवाल उठा सबसे पहले, ये भी बाकी भाइयों की तरह है जो केवल अपने प्रचार के द्वारा लोगों को खींचने, क्योंकि मैं 8 सालों से यही सब देखती आई हूँ, तो मन मन मेरा कच्चा सा हो गया था कि सब अपने स्वार्थ के लिए वचन को बताते हैं, कोई यीशु मसीह के समान हमको चरवाही नहीं करता है करके मेरे मन में ये दुख रहता था। पर एक दिन दोपहर को मैं ऐसी यूट्यूब में भाई का एक संदेश चल रहा था जिसमें याशायाह 11 के 2 पद को मत्ती 13 अध्याय से भैया एक्सप्लेन कर रहे थे चेलों के विषय में कि जो स्वर्ग राज्य का चेला बना है वो अपनी भंडार में नई और पुरानी वस्तु दोनों को निकालता है। और जब ये बात बता रहे थे तो मैं दोपहर के समय अचानक मतलब परमेश्वर कैसे मतलब भाई की बातों को सही साबित की मतलब इस बात को मुझ पर प्रकट करने के लिए कि जो तू सोच रही है कि जैसा ये सब बोलते हुए भी वैसा ही है, इसलिए उस बात को साबित करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि उस दोपहर को मैं 2 बजे मैं रेगुलर बहनों के साथ मीटिंग में जुड़ी रहती हूँ। हम लोग बहन लोग अपने संगति करते हैं, तो उस दिन मैं नहीं जुड़ी और यूट्यूब में ऐसे लगाई तो आशीष भाई का एक वीडियो आया था यही वाला वचन जिसमें भैया बता रहे चेलों के विषय में बता रहे थे। और मैं अचानक ही मेरा मन लगा कि मैं उस वीडियो को सुनने चालू कर दी मैंने, और बहुत ध्यान धर के सुनना शुरू कर दी, क्योंकि इस बात की गंभीरता मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि जब तक हम ध्यान और अपने चित्त को लगाकर वचन को नहीं सुनते तब तक वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करती है। तो उस लाइन में जो एक लाइन भैया बोले उस वचन में याशायाह 11 की 2 पद को, इस वचन को तो मैं कितनी ही बार पढ़ी थी, कितना भी अंगीकार की हुई थी अपने जीवन में। तो जब भैया बोले ना, जब चेलों के लिए बोले, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे चेलों को वहां पर कि तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है पर उन्हें नहीं, बाहर वालों को नहीं। जब इस लाइन को भैया बता रहे थे उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को खोल दिया, और उस दिन के बाद अपने आप मेरा मन जो था खींचने लग गया इस संगति के लिए। मेरे अंदर में खलबली मच गई, मेरे अंदर में व्याकुलताएं मच गई कि मैं जो कुछ सुन रही थी, जो कुछ मैं जान रही हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, एकदम कुछ नहीं जानती करके। और मैं अपने आप को धार्मिक व्यक्ति समझ रही थी कि मैं अब इन पापों से छूट रही हूँ। मती के पहाड़ी उपदेश से बहुत सारी बातों को मैंने मानना शुरू किया था, आज्ञाओं को मानना शुरू किया था, बहुत सारी चीजों को छूट रही थी। तो मुझे लगता था कि प्रभु मैं तो आपकी राज्य में चल रही हूँ, आपकी इच्छा में चल रही हूँ, आपकी बातों को मैं सुनती हूँ, मानती हूँ। और उस दिन प्रभु ने मेरे आंख को खोला, तो उस वचन के दर्पण में मैंने अपने उघाड़े हुए चेहरा को देखा कि जो कुछ मैं कर रही हूँ अब तक और जिन बातों को मैं वचन के अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ करके मुझे लगा परमेश्वर का अद्भुत अद्भुत उस दिन मेरे आंख जब खुला और याशायाह 11 की 2 पद को जब भैया एक्सप्लेन किए कि आत्मा है, आत्मा है, ये लाइन जब वो 2-3 बार दोहरा रहे थे तो मुझे परमेश्वर का आत्मा लगातार बात करना शुरू किया वहां पर। और ऐसा खींचा, ऐसा भूख, ऐसा प्यास को उस दिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न की, और मुझे लगा कि कोई मेरे को बोल रहा है अंदर से, मेरे अंदर से बहुत तेज कोई बोल रहा है मेरे को कि समय को खराब मत कर, उठ और इस संगति में जुड़ जा, देख। और सही में उस दिन के बाद मैं जब संगति में जुड़ना शुरू की, आपको बताना चाहिए मैं रायपुर गई थी, आशीष भैया मेरे सामने ही बैठे हुए थे। पर देखिए कि वो मीटिंग एक जो पहले मैंने अटेंड किया हुआ था उसके कारण मेरे मन में यही आया हुआ था कि
नहीं ये भाई भी और सबके जैसे इच्छा ऐसे करके। तो मैं सामने बैठकर भी उनसे बात नहीं की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरी आंखों को और उस धार्मिकता के जितने परत बंधन है, जैसे प्याज का छिलका रहता है परत बाई परत उतरता है, इन दिनों में मैं अपने जीवन में देख पाई, मन फिराव के क्षेत्र में देख पाई, मरने के क्षेत्र में देख पाई, और मेरे भीतर के घड़े में क्या क्या भरा है उसको देख पाई हूँ। और सचमुच पानी भरा है कि नहीं भरा है इसको आज मैं जान पा रही हूँ। यीशु मसीह की दुखों में सहभागिता होने की उस अर्थ को आज मैं समझ पा रही हूँ। और ये सारा काम जो है भाई के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन के लिए प्रबंध किया, मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। और आज जो कुछ सीखा उस वीडियो से, कि भैया ने जैसे बताया कि सबसे पहला जो चेला चेला बनना पहले बनना है, और चेले बनने की जो शर्तें हैं, त्याग का, सेक्रीफाइस का जीवन, और जब तक ये कर्म से एक व्यक्ति के जीवन में पूरी नहीं हो लेगा तब तक वो बपतिस्मा नहीं ले सकता। तो ये मेरे लिए भी प्रश्न बना हुआ था काफी दिनों से कि पहले चेला बनाए कि कैसे चेला बनाया जाता है, और जब चेला हम कैसे बनेंगे, और फिर उसके बाद बपतिस्मा है, और बपतिस्मा के बाद फिर भैया बोले कि फिर आज्ञाकारिता, आज्ञा मानना सीखना है। तो कितना फर्क है। जो कुछ मैंने बीते समय शिक्षाओं को सुना है वचन से, भाई ने सब कुछ अच्छे से बताया है, मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरा मन आज बहुत खेदित था। हर साल जब दिवाली आता है तो मैं देखती हूँ संसार की रीति विधि को, और मैं भी एक समय तो उसी रीति विधि में पड़ी हुई थी। और मतलब लोग सचमुच, आंटी जी से प्रार्थना कर रही थी, बेला आंटी, कि दिया तो जला लेते, पर मैं हृदय में इसी बात को लेकर दुखी थी कि लोग तो घरों को सजा लेते हैं, रोशनी से पूरे घर को जगमगवा देते हैं, और इतना दिया जला लेते, पर उनका भीतर के जीवन में उससे कहीं घोर अंधकार भरा हुआ है। और शैतान ने कितनी चालाकी से सबकी आंखों में उस अंधेपन को, उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, और वो लोग देख नहीं पा रहे करके। मैं शाम से बहुत ही दुखी थी। फिर कुछ बातों को लेकर मैं ज्योति आंटी को फोन की, फिर उनसे चर्चा की, फिर मेरा मन बहुत अब अच्छा लगा, प्रभु का धन्यवाद। फिर मैं अचानक देखी कि आज मीटिंग होगा कि नहीं होगा, तो देखती हूँ जुड़ के, अगर होगा तो करूंगी करके। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस समय मेरे खेदित मन को भी चंगा कर दिया, और फिर से मुझे इस संगति में जुड़ने का मौका मिला है। मैं परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ। आपको भी आंटी धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बहन, आपके गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु की महिमा हो बहन आपके जीवन से, कि सारी बातें जो आपने अपने जीवन को जांचते हुए परमेश्वर के वचन से अपने आप को जब ने देखा, और तब उन बातों को, क्योंकि विचार तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, विचार आएंगे, क्योंकि हमारे पास दो विचार हमेशा रहते हैं। परंतु उन दो विचारों में हमें कौन से विचार को अपने अंदर लेना है और कौन से विचार को हमारे को बाहर करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, शैतानिक विचार भी हमारे अंदर आएगा और ईश्वरीय विचार भी हमारे अंदर आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, आत्मा है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को जाने हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें अपने प्रेम से भरता है, परंतु शैतान हमारे जीवन को परमेश्वर की इच्छा से दूर करना चाहता है। तो ये दोनों द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन ये दो चीजें आपके साथ हमेशा चलती रहेंगी। परंतु जैसे आपने इस विचार से परमेश्वर से मांगा इस चीज को कि प्रभु मैं कैसे जानूं, प्रभु मैं कैसे समझूं, और परमेश्वर ने आत्मा में आपको उभार के इस बात को बता दिया कि इस संगति से जुड़ो, इस भाई के जीवन की सहायता से आपके जीवन का भला होते चले जाएगा, और पवित्र आत्मा ने आपके अंदर वो कार्य किया। बहुत अच्छी बात है बहन। इन बातों को समझने, सुनने और बूझने के लिए यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है तो अवश्य है कि परमेश्वर की संगति से हमारा जीवन परिवर्तित होगा, और हम जिन बातों को प्रभु चाहता है
कि हम उस रूप में ढलें, हम उस जीवन को उस रीति से पहचाने। उसी के लिए इन दिनों में भाई को भेजकर प्रभु तैयार कर रहा है। और यही चीज मेरे जीवन में भी मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ कि यदि मूल्य समय है, भाई भी इस बात को बोलते हैं कि मैं कब तक रहूंगा मैं नहीं जानता, प्रभु मुझे कब यहाँ से ले जाएगा मैं नहीं जानता। तो ये बातें बिल्कुल सत्य है। परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट कर रहा है, हम अपने जीवन में उसको कैसे ले रहे हैं, हम अपने जीवन को कैसे बदल रहे हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में कैसे पहचान रहे हैं, कैसे अपने पापी दशा को हम पहचान रहे हैं। जीवन के हर दिन में वचन की सहायता से इन बातों को हम सुनते चले जा रहे हैं और सुनने के द्वारा हम सीखते चले जाएं, अपने जीवन को परिवर्तित करते चले जाएं। क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं है तो सब बातें व्यर्थ। सो प्रभु ने मन फिराव का अवसर दिया, जांचने का अवसर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर और आपकी सहायता करे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर पवित्र वचन को अपने जीवन में पहचानने के लिए अवसर दे। हम सबको प्रभु अगुवाई करे कि जो बातें प्रभु चाहता है उसके आत्मा के अनुसार चलने के लिए। जैसे बहन बार बार इस बात को कह रही थी कि यशायाह 11:2 में, और सचमुच में यशायाह 11:2 में लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। तो ये 7 आत्माएं हैं जो प्रभु के यीशु मसीह के अंदर निवास करती थी। आज हमें भी इन्हीं 7 आत्माओं की आवश्यकता है। बुद्धि, हमको बुद्धि की आत्मा चाहिए, समझ की आत्मा चाहिए, युक्ति की आत्मा चाहिए, पराक्रम की आत्मा। ये सब आत्माएं हैं। जो बात बहन बोल रही थी कि सचमुच में हम इन आत्माओं को जब तक हम अपने जीवन में नहीं लेंगे तब परमेश्वर यहाँ पर लिख रहा है कि और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। तो जब ये आत्माएं हमारे अंदर होंगी तब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में सुगंध बन जाए। तो प्रभु वास्तव में इन दिनों में जो लगातार भाई के परिश्रम के द्वारा जीवन को जांचने के लिए अवसर दे रहे हैं, तो हम सब जो जुड़ते हैं मेरे प्रियो, हम सब इस बात को अपने जीवन में पहचाने, समझें। और जब जैसे भाई नहीं है आज, तो ये नहीं समझे कि आज तो भैया है नहीं, अरे तो आज तो कुछ सुनने नहीं मिले। नहीं मेरे प्रियो, भाई ने जो परिश्रम किया है उस परिश्रम का प्रतिफल हमको, जब भाई नहीं है उस बीच में हमको आपस में इस संगति के द्वारा एक दूसरे को बांटना है। हो सकता है आपकी अच्छी बातें मेरे जीवन को छू लें, मेरे जीवन की बातें आपके जीवन को छू लें। परमेश्वर का आत्मा कब कहाँ किससे किस रीति से बात करेगा। जैसे बिलाम से, उसने बिलाम से बात करना चाह रहा था परमेश्वर, पर बिलाम को समझ में नहीं आ रहा था, तो किससे बात किया? गधी से बात किया, और गधी फिर मनुष्य की बोली बोलने लगती। तो हम नहीं जानते प्रभु हमसे कहाँ कब किस समय किस घड़ी किस बात से किस चीज से बात करेगा। तो हमको समझने की जरूरत। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा तो इन बातों को समझने के लिए हमको वो बुद्धि प्रदान करेगा। तो आपकी सुंदर गवाही के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ बहन। आपकी गवाही से मैं भी बहुत प्रभावित होती हूँ। आपकी गवाही में सुनती हूँ तो मेरा मन भी बहुत इन बातों के द्वारा, आपकी गवाहियों से बहुत मैं आशीषित होती हूँ। मैं आपकी गवाहियों को मैं बीच बीच में रखती भी हूँ इन बातों के द्वारा कि कैसे आपने इस जीवन को परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए सौंपा है। तो प्रभु आपकी सहायता करे और भी आपको उन्नति दे, आगे बढ़ाते ले चले और आप प्रभु के प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं कि हम सब के लिए भी आशीष का कारण बने रहें। आपका धन्यवाद देती हूँ। और अवसर होगा भी, और यदि कोई भाई बहन अपनी बातों को रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो अभी जरूर से बोलिए। थोड़े थोड़े शब्दों में बोलिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय लेके आप लोग जरूर बोलिए। अभी अवसर होगा आपको। जय मसीह की भाई बहनों को मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, जय मेरी मसीह की आवाज आ बहन। रही है? आ रही बहन, मेरी आवाज आवाज क्लियर आ है। रही है? आ रही हाँ, आवाज आ हाँ। मैं कुरकुमा से बोल रही हूँ। मैं कोरबा के आसपास होते हैं हमारे गांव कुरकुमा।
वहीं से मैं अटेंड कर रही हूँ मीटिंग को। महीना 1 महीना हो गया इस मीटिंग में जुड़ रही हूँ लगातार। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आज मैं सीख पा रही हूँ, अपने जीवन को देख पा रही हूँ। वीडियो पहले ऑन मैं कर, भी सुन रही। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो हम आपको देख भी लें। हाँ। मेरा नाम गणेशी है। मेरा नाम गणेशी है, गणेशी केवल। तो मैं कुरकुमा में रहती हूँ, कोरबा के आसपास है हमारे गांव। तो मैं सुनीता दीदी के माध्यम से मैं इस मीटिंग में जुड़ पाई हूँ। तो पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं भी पहले दो 2-3 जगह से मैंने मीटिंग किया है। तो जैसे आज आज सीख रही हूँ उस तरह मैं नहीं सीख पाई थी। आज आज सीखने को मिल रहा है, उसके लिए भी मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी कल की भी गवाही है और जो सुन रही हूँ उसकी भी। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना भी नहीं आता। फिर भी मैं अपनी तरफ से पिता को बोलती हूँ, पिता की सब तेरे वचन को पढ़ती हूँ तो पिता मुझे भी सिखा कि मैं भी पढ़ सकूं और सीख सकूं। ऐसे कर कर मैं पिता से ही विनती करती हूँ। पर पिता धीरे धीरे सिखा रहे हैं कुछ बातों को और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ भी लेती हूँ। जितना जानना चाहिए उतना तो नहीं जान पाती। तो जो सीखी हूँ उस बातों को रख रही हूँ मैं। बीते दिनों में मैं सीखी कि भैया बोल रहे थे कि मैंने भी नया जन्म पा लिया, उद्धार पा लिया। ऐसे करके मैं भी मतलब अपने आप को देख रही थी कि अब मैं तो उद्धार पा लिया, नया जन्म पा लिया, अब पिता मेरे साथ है, मेरे संग और साथ है, अब कुछ किसी बात का डर नहीं है। ऐसे करके मैं धोखा में रहती थी। तो धन्यवाद पिता का कि मेरी आंखों को खोली। तो एक वचन बोल रहे थे भैया कि नए जन्म के बारे में कि नया जन्म तो पा ली और मेरे अंदर में छल कपट या बैर भाव ये सब कुछ है मेरे अंदर। तो दूध पीने की बात कर रहे थे। तो जब तक मेरे अंदर सब कुछ पाए जाते हैं तो मैं उस दूध को भी नहीं पी सकती। इस बात को मैंने सीखी कि मैं आज बहुत कुछ वचन तो सुन रही हूँ, सीख रही हूँ, पर मेरे अंदर वो सब कुछ पाए जाते हैं तो मैं वो दूध भी नहीं पी रही हूँ। इस चीज को मैंने सीखी और देखी, अपने आप को परख कर जांच कर कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। ऐसे कर कर तो सच में मैं अपने आप में बहुत मतलब वो सब कुछ पाए जाते हैं। आज मैं उस ऐसे नहीं हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना, हर एक बात में। तो इस चीज को मैं अपने अंदर झांक कर देखी तो सच में मैं आज दूध भी नहीं पी रही हूँ। ऐसे कर कर मैं अपने आप को मैंने देखी। तो इसलिए भी पिता का धन्यवाद हो। और मैं जो उस दिन कल कल परसों भैया बोल रहे हैं कि चेला के बारे में बात कर रहे थे कि जो कोई अपने माता पिता को आखिर जानकर मेरे पीछे न आए, मेरा चेला नहीं होगा। और प्राण देने की बात की तो मैं प्रार्थना मन में कर रही थी, प्रभु को बोल रही थी, जो भी भैया बोलते हैं उसको अंगीकार कर कर बोलने लगती हूँ काम करते करते कि भैया ने ऐसा बोला है, ऐसा वचन भी कहा है, ऐसे करके। तो मैं देख रही थी कि मैं बोल रही थी प्रभु को कि मैं प्रभु मैं आपके चेला बनना चाहती हूँ और अपने प्राण को आपके जानकर और अपने सब कुछ कैसे करके। तो कल मेरे साथ एक चीज हुआ कि मैं सीढ़ी से जब साफ सफाई कर रही थी तो मैं सीढ़ी से गिरी गिरी और कैसे गिरी ये मेरे को नहीं पता। और मुझे ऐसा लगा कि अनुभव किया कि कोई मुझे हाथ को पकड़ कर खींच कर मुझे बैठा दिया, ऐसा मुझे लगा। और मैं अपने जैसे कि अगर
दीवार भी था वहां पे, दीवार में मेरा सिर लग जाता या आंखों को लग जाता या कहीं भी मुझे चोट लग जाती, तो चोट नहीं लगी। और पिता का धन्यवाद कि ऐसा लगा कि कोई मेरे हाथ को खींच कर बैठा दिया, तुरंत ऐसे मेरे भाव हुआ और एकदम करेंट की तरह लगा। तो मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कहीं भी अपनी खरोच नहीं आई, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थोड़ा सा मतलब पीछे हाथ की तरफ दर्द हो रही थी, तो कुछ दवाई मैं लगाई तो ठीक हूँ। तो वैसे विश्वास के बारे में कल जब मैं लेट गई थी कि दर्द हो रहा है ऐसे करके दवाई लगाकर, तो मैं अम्मा को दे दिए थे मोबाइल को कि सुनना और 8 बजेगा तो मोबाइल को देना, आशीष भैया के वचन सुनना है, ऐसे करके। और मैं लेट गई, तो उसके बाद मेरे को नींद नहीं आ रहा था, मुझे आशीष भैया के वचन को सुनना है, ऐसे कर कर मेरा ध्यान रखती थी। तो बस अब 8 से ज्यादा हो गई थी, आशीष भैया आ चुके थे और कुछ कुछ वचन को बोल चुके थे। तो मैं गई उठ के और अम्मा से बोली कि 8 बजेगा तब तो ला के दे देना, तो नहीं लाई। तो मैं फिर जुड़ के देखी, तो ये विश्वास के बारे में मतलब बता रहे थे कि मेरा विश्वास कैसा होना चाहिए। तो जिस टाइम मैंने गिरा, तो उसी टाइम मुझे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ हानि नहीं होगा, ऐसे करके। तो परखा हुआ विश्वास परमेश्वर को चाहिए। तो मैं इस जगह में मैं विश्वास कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, उसको मैं जांची कि परमेश्वर ने कहा है कि प्राण देने तक तो विश्वास ही रहे। तो मैं अपने विश्वास को देखी, तो मैं उस जगह पर कमजोर पाई गई अपने विश्वास को। तो मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। और कल भी वही विश्वास के बारे में बोल रहे थे भैया कि विश्वास हमें मतलब करना चाहिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर। और मतलब अपने जीवन को मतलब परमेश्वर को मतलब समर्पित करना चाहिए और अपने प्राणों को अप्रिय जानकर। तो उस समय मैंने जानी कि देख, तो तू बोल रही है कि प्राण को अप्रिय जानो ऐसे कर कर, और अभी फिर से तू अपने शरीर और प्राणों पर मन लगा रही है, ऐसे करके मेरी हृदय में तुरंत बात आई थी। तो मैं चीज को मैं देख पाई और समझ पाई, और पिता मुझे संभाला और करके परीक्षा मैंने वही सीखी कि हाँ, मेरे लिए मेरी जो कह रही हूँ उस बात को मुझे तुरंत दिया परमेश्वर ने। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आशीष भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं पढ़ने लिखने तो नहीं आता मेरे को, फिर बहनों के द्वारा भाइयों के द्वारा जो भी सीख रही हूँ, तो जो मैं बाइबल खोलती हूँ और बाइबल को पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पर मैं तुरंत भूल जाती हूँ। लेकिन जो सुनती हूँ उसी में जो सुनती हूँ उसमें मैं ज्यादा आशीषित होती हूँ। इसलिए मैं ध्यान धर कर सुनना पसंद करती हूँ, ताकि मैं बाइबल को खोल खोल कर पढ़ती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ तुरंत कौन से पन्ने में क्या लिखा है, कौन से पन्ने में क्या लिखा है, सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। तो प्रभु भी मेरी सहायता करे कि मैं भी प्रभु के वचन को पढ़ सकूं और समझ सकूं। यही परमेश्वर से दुआ है, और मेरी गवाही और भी है कि समय रहेगा तो मैं दूंगी फिर। आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। इस गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन। पास्टर प्रणाम, आप हमारे बीच में हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे वचन से? सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हाँ, आप जय मसीह। जय मसीह। हाँ, एक छोटा संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जी अभी मैं ड्यूटी में हूँ और हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब हो, पर फिर भी हम आ, एक संदेश को हम लोग देखेंगे। इसका नाम है पहाड़ी उपदेश। आप सब लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, पर मैं अपने शब्दों में इन बातों को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 5 उसका 1 से 12 पद तक। जिसको भी मिलता है तो उसको जल्दी से पढ़ लें। 5 उसका 1 से 12।
वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह भीड़ को देखकर पर्वत पर चढ़ गया, और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। यीशु मसीह, हम लोग जान रहे हैं सभी कि यीशु मसीह के साथ पूरी भीड़ चल रही है, और यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो वो पहाड़ पर चढ़ गया, और चेलों के साथ वो पहाड़ पर चढ़ा। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो दो तरह की सेवकाई थी। एक, वो पब्लिक के बीच में बोलता था, उपदेश देता था, और दूसरा वह है जब वो चेलों को सिखाता था। तो वो चेलों को कुछ अलग और गंभीर बातों को सिखाया करता था। और यहाँ पे हम उसी बातों को हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। और क्या सिखा रहे हैं कि आगे हम लोग पढ़ते हैं, तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यीशु मसीह चेलों को उपदेश दे रहे हैं और उन्हें बहुत ही गंभीर बातों को सिखा रहे हैं। वो इस बात को बता रहे हैं कि देखो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अभी मैं हूँ, पर आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पर यीशु मसीह जो है उनको बड़ी सेवकाई के लिए तैयार कर। उसी तरह से जब हम लोग इन बातों को, इन वचनों को समझते हैं, तो ये हमारे लिए भी बड़ी सेवकाई है मेरे। और उनको कैसे उन बड़ी सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन वो क्रूस पर चढ़ेगा, मर जाएगा, गाड़ा जाएगा, और अधोलोक में उतरेगा, फिर जी उठेगा। पर उससे पहले वो उनको तैयार कर, उपदेश दे करके इस बड़ी सेवकाई के लिए। और जब तक ये बातें, जो धन्य के 9 शब्द हैं, जो पहाड़ी उपदेश उन्होंने दिया, ये बातें उनके जीवन में यदि वो सीख नहीं पाते तो वो अपनी सेवकाई नहीं करते। और जितने हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग रोज सुनते हैं आशीष भाई के वचन को, और बहुत ही भेद भरी और गहरी बातों को वो हमारे सामने प्रकट करते हैं। मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हूँ, और मैं जिस चीज की चाह थी मुझे, वो मुझे मिला आशीष भाई के द्वारा। तो हम उन बातों को देखें। पहला जो शब्द वो बोलते हैं, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं की। दीनता, पहली बात उन्होंने कहा कि धन्य वे जो मन के दीन। दीन हम लोग सभी जानते हैं, दीन होना, हम्बल होना, छोटा होना, ये सिखाता है दीनता। क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने आप को छोटा किया। हम यीशु मसीह के यदि हम विराट रूप को यदि हम लोग देखें, तो हम उन बातों का बयान नहीं कर सकते कि कितना छोटा उसने हमको अपने आप को किया। और मेरे प्रियो, पौलुस भी इस बात को कहता है कि तुम मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, दीनता ये होता है कि हम अपने आप को छोटा करें। सेवकाई में जब हम बड़ा करेंगे अपने आप को, तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने भी अपने आप को छोटा किया। उन्होंने चेलों के पाँव को भी धोया, है ना, कितना छोटा किया। वो बाइबल इस बात को बताती है, फिलिपियों 2 में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने उसके
तुल्य होने की वस्तु ना समझा, परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी उसने उसके तुल्य होने की वस्तु ना समझा। उसने अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया, इतना छोटा कर दिया। इसने पूरे यूनिवर्स की रचना की। यदि आज हम लोग अंतरिक्ष को देखें, मैं कई बार अंतरिक्ष के वीडियो में देखता हूँ और गैलेक्सीज को मैं देखता हूँ, उसके ऊपर ऊपर विचार करता हूँ। इतने सारे हैं जो हमारी समझ से बाहर है। मतलब तारे काउंटलेस, मतलब हम इसको गिन नहीं सकते, हम उनके बारे में सोच नहीं सकते। पिछली बार एक वीडियो मैंने देखा कि यदि पूरा अंतरिक्ष यदि एक समुद्र के समान है तो हमारी पृथ्वी एक बूंद के समान। आप भैया सोचिए थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, कि आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। अभी अभी आ रही है अच्छे से आवाज? हेलो, अभी हाँ थोड़ी बढ़ी है आवाज भैया। आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ी हाँ। बड़ी है। तो मैं ये बता रहा था कि अ, अंतरिक्ष को यदि हम लोग पूरा अंतरिक्ष को समुद्र हम लोग माने तो हम पाएंगे कि हमारी पृथ्वी का जो अस्तित्व है वो एक बूंद के समान है। मैं आपको अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ प्रियो, क्योंकि मैंने इस बात को अध्ययन किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहां से सब कुछ बनाया, बाइबल कहती है सब कुछ उसी के लिए, उसी ने और उसी के द्वारा सृजी गई, सब कुछ उसी के द्वारा रची गई। और उसने क्या किया, अपने आप को छोटा किया। मेरे प्रियो, इतना छोटा कर दिया, हमारे लिए अपने आप को दिया। तो मेरे प्रियो, वो पहली बात अपने चेलों को बता रहा है कि क्या बनो, दीन बनो। और जो दीन बनता है, जो छोटा बनता है, बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा करेगा तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाए। तो मेरे प्रियो, दीन होना यानी छोटा करना, जब कोई व्यक्ति दीन पर होता है और छोटा अपने आप को बनाता है तो वो स्वर्ग के राज्य का भागी होता है। बाइबल इसी बात को बता रहे हैं, धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और कहता है दूसरी चीज, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। शोक करना, ये शोक करना क्या होता है? मेरे प्रियो, मसीह में सताया जाना, तो मसीह में सताया जाके शोक करना, है ना। यदि हम लोग नीचे और पढ़ें तो लिखा हुआ है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारे विषय में पूरी पूरी बातें बोलकर, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आनंदित और मगन। मेरे प्रियो, ये सताव का शोक है। और जब तक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे जीवन में वो शोक नहीं आता, क्योंकि हम यदि सच्चे मसीह हैं और सच्चे हम खुदा को मानने वाले हैं तो निश्चय इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में शोक आएगा ही आएगा। क्योंकि कभी ना कभी आप अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपने समाज में और मार्केट में कहीं ना कहीं आप इस बात के लिए सताए गए हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, आप प्रभु को मानते हैं। तो मेरे प्रिय, बाइबल हमें इस बात को सिखाता है, कभी यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, धन्य वे जो शोक करते हैं वो सांत्वना पाएंगे। एक दिन परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू पोंछेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 21 में कि वह सबके आंखों से आंसू पोंछ डाले। मेरे प्रियो, वो हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछेगा। धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। हाँ, धन्य वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि धन्य वे जो नम्र है। नम्रता क्या होती है? नम्रता, नम्र स्वभाव होना, इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यवहार जो जिससे किसी को भी ठोकर ना लगे। जैसे हम पढ़ते हैं मूसा के विषय में कि मूसा सब संसार भर में, पूरी पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति था। लोग उसको चिड़चिड़ाते थे, लोग उसको बुड़बुड़ाते थे, लोग उसके ऊपर तानाकशी करते थे, इजरायली उनको परेशान कर देते थे, फिर भी वो लोगों को पलट के जवाब नहीं देता था। वो नम्र था। तो प्रेज़ द लॉर्ड, वो नम्र था। हालेलुया। और उसके व्यवहार से कभी किसी को ठोकर नहीं लगती थी। यही बात यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है कि नम्र बनो। धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पहली बात, हम नम्र बने, ऐसा व्यवहार रखें जिससे किसी को भी ठोकर ना लगे, कोई हमारे ऊपर में इल्जाम ना उठा सके। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं मूसा के विषय में कि परमेश्वर भी उन इजरायलियों से परेशान हो गया
और मूसा को कहा, मूसा एक काम करता हूं मैं कि ये सारी मंडली, जो बुरी मंडली है जो मुझ पर बुड़बुड़ाती है, मैं सबको नाश करता हूँ और तेरे वंश से एक नई जाति उत्पन्न करूँ। मूसा ने कहा, प्रभु यदि तू इनको खत्म कर देगा तो लोग तुझे क्या कहेंगे? तो तूने इनके बाप दादों से वाचा बांधी है और ये लोग तुझे क्या कहेंगे? तुझे गलत ठहराएंगे, इसने अपनी वाचा को पूर्ण नहीं किया। और इस तरह से वो सब बातों को बोल करके उसने परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया। ये होता है नम्र व्यक्ति। क्रोध को, जो किसी के क्रोध को शांत कर दे, ये है नम्र व्यक्ति। तो मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम नम्र बने, ऐसा व्यवहार रखें जिससे कोई भी हमारे जीवन से ठोकर ना खाए। और कहता है उसके लिए धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। कौन सी पृथ्वी के अधिकारी होंगे? हम इस पृथ्वी के जिस जगह में हम लोग हैं उस पृथ्वी के अधिकारी तो नहीं होंगे, लेकिन मेरे प्रियो हम उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे जो नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी। हम उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि इस संसार में, बाइबल कहती है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया। इस संसार में क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, बीमारी है, क्या क्या हम सब कुछ जानते हैं। हम जहां भी जाए हमें क्लेश होता है, हमें बहुत परेशानी होती है। मैं भी ड्यूटी में हूँ और मुझे भी, मैं इस ड्यूटी में रहने रहने के बाद भी मैं क्रिश्चियन हूँ करके मैं बहुत सताया गया, बहुत ही सताया गया। मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने 21 साल की उम्र में प्रभु को अपना जीवन दिया था और मैंने उसके बाद मैंने सोचा, कहा था प्रभु से कि प्रभु आज के बाद मैं सिर्फ तेरी आवाज सुनूं, संसार की नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया खुदा के लिए। इसलिए मैं बहुत सताया गया मेरे कलीग्स के द्वारा। और अभी तो मैं सीनियर हो गया, उस समय तो मैं जवान था और मुझे काफी दिन हो गए, मैं खुद सीनियर हो गया। तो अब सब कुछ ठीक है, बहुत सारी चीजें, पर बहुत सारी बातें अभी भी हमारे विपरीत है, विरुद्ध में। तो परमेश्वर कहता है कि धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम उस नए पृथ्वी के अधिकारी होंगे निश्चय। हम अपने जीवन में वो नम्रता, आइए आगे पढ़े। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाए। कल आशीष भाई बहुत अच्छे से उस धार्मिकता के विषय में समझा रहे थे, मुझे उसके विषय में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। धर्म, धर्मी और धार्मिकता, तीन चीजें होती है। धर्म के विषय में भाई ने बताया था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके वचन को फॉलो करना, ये होता है धर्म। और 15 में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो जब अब्राहम ने विश्वास किया, तब उसके विषय में लिखा है कि उसके विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने उसके लेखे में धर्म दिया। इधर नंद भैया बताते हैं कि धर्म का मतलब वो है मनुष्य का परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, मनुष्य का परमेश्वर की ओर बढ़ना और लगातार बढ़ते रहना, ये होता है धर्मी। धर्म, धर्मी और धार्मिक, और धार्मिकता को प्राप्त करना। भाई ने कल बहुत अच्छे से बताया कि कैसे उसके धार्मिकता को हम लोग प्राप्त करेंगे, कैसे हम उसके साथ मरेंगे, कैसे हम उसके साथ जिलाए जाएंगे। एक अपराधी जो मरता है, उसी अपराधी को यीशु मसीह जिलाता है, परमेश्वर जिलाता है, क्योंकि वो जिलाएगा पुत्र को ही। और जब तक हम उसके मर्म को ना समझे, जब तक हम उसके समानता में ना हो जाए, तब तक वो हमें जिलाए नहीं। तो मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति यदि धार्मिकता का भूखा और प्यासा है, जब लगातार उस धार्मिकता को वो खोज रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, बाइबल कहती है वे भूखे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो उनकी तृष्णाएं शांत होगी, वो तृप्त किए जाएंगे, वो धार्मिकता में जिलाए जाएंगे मेरे प्रिय। और आगे कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाए। कोमल स्वभाव होना, दयावंत होना, लोगों के ऊपर करुणा करना, दया का भाव रखना। मेरे प्रियो, यदि हम दयावंत हैं तो निश्चय हमारे ऊपर में दया की जाए, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ व्यवहार होगा। यदि हम प्रभु को इस पृथ्वी पर पहचानेंगे तो प्रभु भी हमें स्वर्ग में पहचानेगा। मेरे प्रियो,
दया का भाव हम अपने ऊपर रखें, दया का भाव हम अपने जीवन में रखें। और जब हम जब दया के भाव से हम लोग जब जीवन जीते हैं तो निश्चय हमारे ऊपर भी दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, लोगों के ऊपर में दया करें, विधवाओं और अनाथों की सुधि लें, यह दयावान। आगे लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। मेरे प्रियो, बाइबल मन के विषय में बहुत सारी बातें कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं मन के विषय में। मन सब वस्तुओं में धोखा देने वाला, मन हमें भटकाता है, मन ही है जो चंचल है, मन ही है जो हमें फंसा देता है। मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा होगा कि जब हम अ, न्याय के दिन में जब हम लोग परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे तो हमारा मन हमारे विरोध में गवाही देगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है वो अंधकार में छिपी हुई बातें ज्योति में प्रकट करेगा और मनों की मतियों को सबके सामने प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, हमारा मन ही है जो हमें धोखा देने वाला। और मेरे प्रियो, जब मन शुद्ध होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जब मन शुद्ध होते हैं तो क्या होता है? एक शुद्ध मन का व्यक्ति वही परमेश्वर को देखने पाएगा। इस पृथ्वी पर भी यदि हमारे मन शुद्ध है, किसी के लिए कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, हमने अपने पूरे अकाउंट क्लियर कर दिया है, हम दोष की भावना से मुक्त हैं, हमारे मन में किसी के लिए कोई गलत बातें नहीं है, तो ये होता है प्रिय प्रिय मन का शुद्ध होना। प्रेज द लॉर्ड। यदि मन में सारे हमारे अकाउंट क्लियर है ना, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे, उसके कामों को अपने जीवन में हम लोग देखेंगे। इसीलिए वो कहता है, यीशु मसीह ने सिखाया कि धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और अगला है, धन्य वे तो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये मेल कराने वाले कौन? जो मनुष्यों का मनुष्यों से मेल करा दे, जो मनुष्यों का परमेश्वर से मेल करा दे। प्रेज द लॉर्ड। ये हैं वे लोग, मेल कराने वाले। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का परमेश्वर से, जैसे हम इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं आशीष भाई के वचनों से, वो क्या कर रहे हैं? मनुष्य का परमेश्वर से मेल करा। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रभु को जानते हैं तो हम मनुष्यों को मनुष्यों से भी हम मेल करा सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई बातें हैं, कुछ चीजें हैं, तो हम उन सब बातों को हटा करके, गलत फहमियों को हटा करके उन दोनों का मेल करा दें। प्रेज द लॉर्ड। और तब लिखा है कि धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यही तो है, तो मेल कराने वाले वो परमेश्वर के पुत्र, वो परमेश्वर के पुत्र वो कहलाते हैं जिनके अंदर कोई पाप नहीं, जिनके अंदर कोई मेल नहीं होता, कोई कोई मैल नहीं होता मन में, वो शुद्ध और पवित्र होते हैं। वो बाइबल कहती है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हें। धार्मिकता के कारण सताए जाना और खुद धर्मी बने रहना और धार्मिकता को प्राप्त करना। और प्रिय, जब हम परमेश्वर के कारण, अपनी धार्मिकता के कारण यदि हम किसी बात में हम किसी कोई समझौता नहीं रखते तो हम सताए जाते हैं निश्चित। आप इस बात को देखते हैं हमारे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में इतने ज्यादा सताव, और ये सताव सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता के कारण। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जो धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और कहता है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे विषय में बुरी बुरी बातें बोलकर, झूठ बोल बोलकर, सब प्रकार की गलत बातें करें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से बताया। अभी कुछ 15-20 दिन पहले की बात है कि जब हम लोग के बहन के घर में हम लोग कॉटेज प्रेयर कर रहे थे, तो कुछ विरोधी लोग 30-40 लोग करीब हमको घेर लिए थे और नारे लगा रहे थे, और धर्मांतरण का हमारे ऊपर में आरोप भी लगा। और हम लोग जब देखे कि बहुत सारे लोग हैं और भीड़ बढ़ रही है, और फिर कुछ महिलाएं हमारे बीच से निकल करके गई और उनसे बात किए,
वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो इल्जाम लगा रहे थे कि तुम लोग धर्मांतरण करा रहे हो, तुम लोग धर्मांतरण करा रहे हो। और जब इन बातों को मैं देख रहा था, मैं अंदर में था, और वो कह रहे थे कि पास्टर को बाहर निकाल। तो जब इन बातों को मैं सुन रहा था, अंदर में से थोड़ी घबराहट तो थी। और प्रियो, आपको सच बताऊं, मैं आनंदित, यही वचन मुझे याद आया और मैं थोड़ा आनंदित हुआ कि हाँ, मैं भी धर्म के कारण सताया जा रहा हूँ। लोग झूठ बोल बोल कर, बुरी बुरी बातें बोल कर हमें क्या कर रहे हैं, लोग हमें सता रहे हैं, हमें मारने का प्लान किया। बहुत सारी बातें हुई वहां पे, वाद विवाद हुआ, फिर पुलिस भी उन्होंने बुलाया। फिर उसके बाद फिर कुछ एक भाई आया, तो खुद एक तिवारी था, ब्राह्मण था, उन्होंने बीच बचाव किया और बोला कि कुछ नहीं है, जिसको जिसमें शांति मिलता है वो उसमें जाएगा, अब तुम सब लोग जाओ। और इस तरह से फिर हम लोग बहुत मुश्किल में हम लोग बच करके आए। प्रभु ने हमें बचाया, उस जगह से हमको निकाला। मेरे प्रिय, ऐसे ऐसा समय हम सभी के पास आएगा। लोग हमें झूठे इल्जाम लगाएंगे, बुरी बुरी बातें बोलेंगे, हमें गाली बकेंगे, हमें क्या नहीं बोलेंगे, ये होगा। और बाइबल कहती है, धन्य हो जब लोग तुम्हारे, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें, आनंदित और मगन, और स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और मेरी पत्नी जब वहां से आए, और फिर हम लोगों ने घुटने टेका और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु, आज हम सताए गए आपके पास। और मेरे प्रियो, ये हम सभी के जीवन में होगा। और जब ऐसा हो तो हम अपना साहस ना खोएं, हम अपना धीरज ना खोएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में ये बातें होंगी। तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बातें सिखाई कि, और ये बातें सिखा करके उनको सेवकाई के लिए तैयार, क्योंकि जब वो इन बातों को जाने और समझे तो उन्होंने बड़ी सेवकाई की। सारे चेलों को हम देखते हैं कि सारे चेले शहीद हो गए, उसके एक भी चेले ऐसे नहीं मरे, सिर्फ यूहन्ना को छोड़ करके, वो स्वाभाविक मौत मरा, बाकी सब के सब शहीद हुए। Praise the Lord। तो परमेश्वर हमें इन बातों के द्वारा हमें स्थिर करे, हमें दृढ़ करे, हमें बड़ी सेवकाई करे। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। धन्यवाद आमीन। सुंदर धन्यवाद वचनों के लिए। इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन आपने बड़ी सरलता के साथ आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र भाई, आपसे ही निवेदन है कि अंतिम प्रार्थना करें। छोटी सी गवाही मेरी है, 2 मिनट में। जी। आज मैं तुम रखना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे बचाया है। ये प्रभु ने मुझे 4थी बार बचाया है, लेकिन आज की समय होने के नाते मैं आज की घटना की बात बताऊंगा, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने बड़ी सहायता मदद की। और मैं भी जो कार्य करता हूँ, जैसे नीति वचन में 3 वचन में कहा गया है, 3 अध्याय में प्रभु का जो वचन कहता है कि तू मुझे स्मरण करके जो भी काम करे उसमें हम तेरे लिए सरल मार्ग निकालेंगे। तो सचमुच आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है और एक बार फिर मुझे बचाया है। नहीं तो आज मैं हॉस्पिटल में होता या मुझको खुद को पता नहीं कि मेरी क्या हाल होती। लेकिन प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने एक बार फिर मुझ पापी अभागी पर दया किया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो कि मैं कांपने लगा, 8 फीट बल्ब लगा रहा था मकान में, और एक बल्ब लगा दिया, 3 बल्ब लगाना था। वो बल्ब लगा रहा था, उस बल्ब लगाने में बैलेंस बिगड़ गया और घोड़ी से मैं गिरा। लेकिन प्रभु ने मुझे इतना हल्का किया कि मैं जमीन पे बड़े आराम से गिरा, थोड़ा सा भी खरोच नहीं आया। 8 फीट की ऊंचाई पर से गिरा। प्रभु ने मुझे एक बार फिर बचाया
कि सचमुच हमने प्रभु को स्मरण करके काम किया था। प्रभु ये काम मुझसे होता नहीं है, मैं लाइट का काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। प्रयास करने में लेकिन मैंने प्रभु को याद किया कि प्रभु मेरी सहायता मदद जरूर करना प्रभु। लेकिन प्रभु ने मैं गिरने से बचाया और नीचे सीमेंट रोड है। वास्तव में परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमारे लिए अति उत्तम और इसके बाद मैंने हिम्मत हार गया कि मैं अब मेरी हिम्मत नहीं पड़े कि मैं उस बल्ब को लगाऊं, कैसे जुगाड़ करूं। जुगाड़ बहुत कुछ सोच रहा था लेकिन मैं जुगाड़ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उस बल्ब को, जब मैं आया रूम में, मैंने कहा संगति का टाइम हो गया, आज बैलेंस भी खत्म हो गया था। फिर मैंने कहा संगति नहीं हो पाएगी, प्रभु का क्या। फिर हमने गया बैलेंस डलवा, हम कहा सारे काम छोड़ करके बैलेंस गया डलवाया। फिर आया, मैंने बैठा संगति में, फिर प्रार्थना कर रहा था। मुझे स्मरण आया कि मैं कभी प्रयास हमेशा करता हूँ, हारता नहीं। क्या प्रयास हमारा आज व्यर्थ हो गया क्या प्रभु? और बाइबल लेके बैठ ही रहा था, मेरे मन में यही आया कि आज मेरा व्यर्थ हो गया प्रयास करना। फिर मुझे स्मरण आया, फिर मैंने छत पे सीढ़ी रखी थी, फिर वहां गया, फिर अपनी मिसेस को बोला कि चलो तुम सीढ़ी पकड़ो, लेकिन मैं लगाऊंगा जरूर बल्ब, आज प्रयास जरूर करूंगा, मुझे सफलता चाहिए। क्योंकि मैं एक इंजीनियर आदमी हूँ, लेथ ऑपरेटर हूँ, मशीनें बनाता हूँ। मैं मशीनों को देख करके और टू कॉपी करके बना देता हूँ। परमेश्वर का बड़ा बड़ा अनुग्रह है। तो प्रयास में हर काम को करता हूँ, कोशिश करता हूँ। हम जिस मकान में हैं आज, यह मकान प्रभु की दया से बना हुआ है बहन। हम बताएंगे ना तो अद्भुत गवाही है इस मकान के लिए। हम समय हो चुका है, इस बात को हम और कभी रखेंगे, लेकिन आज जो परमेश्वर के मुझे बताया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। एक बार फिर मुझे आपके प्रार्थना के लिए कहा गया लास्ट के समय, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मुझे प्रार्थना नहीं आता। प्यारे प्रभु, आज मैं जिस भी परिवार से गुजर रहा हूँ प्रभु, आपने हर एक रीतियों से बचाया है और आज इस संगति में जोड़ दिया प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। सनातन काल के परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करने के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए, सुंदर समय सुंदर पल में जो हमने आज संगति किया है, आज इस जमीन पे जो हम जीवित पाए जाते हैं, जो भाई के द्वारा हमने आज नम्र और दीन और धार्मिकता के बारे में भाई ने बड़ी सरलता के साथ में बताया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। शुद्ध मन, मेल मिलाप और धार्मिकता के बारे में, और निंदा, कपट, झूठ बोलना, बुराई करना, आनंदित होना, मगन होना, इन सब के बारे में बताया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। यह सब प्रभु का प्रयोजन है। यास आशीष भाई का वचन नहीं मिला तो क्या हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने आप को एक किसी को जरूर खड़ा करेगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी को कि हमेशा हम बच्चों की सहायता मदद करें। और आज की संगति में प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज हम जो संगति में जुड़े हैं, आपसे आशीष पाए हैं प्रभु जी।
और जो भाई बहन इस संगति में जुड़ते हैं, आज किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु, उनके लिए भी आशीष दे प्रभु, कि हम फिर एक बार फिर जुड़ने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज इस सुंदर समय के लिए, आज इस मध्य रात्रि में प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें, हम सभी का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्राणों के स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, सदा आप हमें हर एक बातों को सिखाते रहें और हर एक उलझनों से प्यारे प्रभु आप हमें निकालते रहें, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और जीवित परमेश्वर होने के नाते प्रभु आप हमारी मदद करने के लिए स्वर्ग से चले आते हैं प्रभु जी, और हमें हर संकटों से उबार लेते हैं प्यारे प्रभु, जो आप पर निर्भर है, आपके निर्भर रात दिन का नाम जपता है प्रभु जी। जैसे एक दिन मैंने भी इस संगति में गवाही दी कि यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। सचमुच प्यारे प्रभु, आपका नाम हमारा जीवन बदल दिया है। हम आपकी महिमा करते, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम जिस सतगुरु की खोज करते थे प्यारे प्रभु, बचपन से सतगुरु की दीक्षा लिया था प्रभु, लेकिन हम बहुत कुछ ढूंढते ढूंढते प्रभु जी आपने अपना नाम दे दिया यीशु, जो कि वह यीशु नाम से प्रभु आप हमारा जीवन सुधार दिए प्रभु, जीवन को बदल दिया, जीवन को बदलाव लाया कि जो आज हम ये चीजें धार्मिकता के बारे में सीख रहे हैं। झूठ परे क्रोध से बहुत था प्रभु, आपने हमें सब बातों से बताया, समझाया प्रभु, धैर्य रखना सिखाया प्रभु। हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है प्रभु धैर्य को। मेरा क्रोधित मन होते हुए भी हम अपने आप को बहुत सुधारने पाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज इस संगति में जो हम जुड़ पाए हैं प्रभु, बहुत बड़ी दया है प्रभु, आपकी बहुत बड़ी दया है प्रभु जी। हम आपसे यही विनती करते हैं प्रभु जी कि आप इस संगति में जो भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु, जो निर्बल और दुर्बल है प्रभु, आप सबकी सहायता करें, सबकी मदद करें प्रभु, और हमसे अच्छा भी आपकी गवाही देने पाए प्रभु। इस संगति में सुनने के लिए कान देना प्रभु, ताकि हम भी सुन के आपकी महिमा करें, धन्यवाद करें प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना के लायक तो नहीं हूं प्रभु, लेकिन टूटे फूटे मन से जो सुनता हूं प्रभु, वही तेरे सामने रखता हूं प्यारे प्रभु, क्योंकि तू टूटे फूटे मन को तू जोड़ देता है प्रभु। हम आपको बहुत चाहते हैं प्रभु, क्योंकि सराहने के योग्य हमारे जीवन में तू ही पाया गया प्रभु। हमारा तू सतगुरु है, मार्ग और जीवन प्रभु तू ही है प्रभु, हम बच्चों का और कोई नहीं है प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु। आपकी दया से प्रभु हमें एक सुबह मिलती है, नया उजाला मिलता है प्यारे प्रभु, जो कि आपकी दया से हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हैं प्रभु। मुझ में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि ये सब मैं कर पाऊं। मेरा जीवन भाप के समान है प्रभु, आपकी मदद से प्रभु हम इस संगति में जुड़ने पाते हैं प्रभु। यदि आपकी दया न हो प्रभु, तो इन बातों को, इन भेदों को मैं नहीं समझ पाऊंगा प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की संगति के लिए, जो भाई ने बड़े प्यार से मीठे वचन को रखा है,
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी अपने वचन को इस संगति में रखें, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आंटी के लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बड़ी सरलता के साथ, नम्रता के साथ प्यारे प्रभु, ऐसे ऐसे दास आपके पाए जाते हैं प्रभु। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ प्रभु। सचमुच प्रभु, तू सबको तैयार करने वाला प्रभु है। तेरा प्रयोजन प्रभु कोई नहीं जानता कि किसके मन में किस प्रकार से तू बात को उत्पन्न कर देगा प्रभु। आश्चर्यचकित करने वाला प्रभु है तू। हर एक भेदों को बड़ी सरलता के साथ रखता है प्रभु, जो कि हम बच्चों को समझ में आए। और जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं प्रभु, प्रभु तू अपना वचन सबको सिखाता है प्रभु। सबको बात को यशवरण कराता है, बुद्धि देता है प्रभु, ज्ञान देता है। जैसे बहन ने गवाही दी कि हम पढ़े लिखे नहीं है प्रभु, आप उनकी सहायता मदद करें प्रभु, ताकि वो भी पढ़े लिखे और वह भी अपने वचन को, आपके वचन को, मीठे वचन को सीखने पाए प्रभु। उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप उनकी सहायता मदद करें। और प्यारे प्रभु, आज की इस रात्रि में प्रभु, आप हमारे जीवन की ज्योति जलाएं प्रभु। हमारे हृदयों में वह ज्योति जलने पाई, जैसे आज संसार के लोग दिया जलाते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं प्रभु। उनका 5-10 मिनट का दिया बुझ जाता है प्रभु, लेकिन आप हमारे हृदयों में वह ज्योति को जलने देना प्रभु, कभी बुझने न पाए प्रभु। इस ज्योति के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। जैसे आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु, मैं सच सच कहता हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में नहीं पड़ता, परंतु जीवन का ज्योति पाता है। सचमुच प्यारे प्रभु, आज के दिन हम सभी भाई बहन जीवन की ज्योति पाने पाए प्रभु, आप इसमें सहायता मदद करेंगे। जैसे कल आशीष भाई के द्वारा भी हमने प्रभु बड़ी धार्मिकता के बारे में सीखा। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, धार्मिकता के बारे में सिखा रहे हैं। कभी कोई सा भी वचन हमारे मन में, विचार में डालने लगते हैं प्यारे प्रभु, आप हमारे अंदर, जब हम प्रभु यीशु को देख करके, उनको स्मरण करके, उनके स्वरूप में अपने जीवन को देंगे, वैसा हम करने पाएंगे, तब प्रभु हमारे अंदर आएगा। फिर परमेश्वर हमारे अंदर बातचीत करेगा। अद्भुत प्रभु आपकी प्लानिंग है, और अपनी प्लानिंग सब पर प्रकट करे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आज की संगति के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर पल के लिए। प्यारे प्रभु, मेरे प्राणों के स्वामी, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह सदा इसी प्रकार सबकी संगति को बनाए रखें प्रभु। पवित्र नाम, मीठे नाम से मांग लेते हैं, बड़ी दया के साथ सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा प्रभु। आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद भाई, सुंदर प्रार्थना के लिए। तो आशीष दे और सबको जय मसीह की। जय सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। कल हम फिर मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। सबको गुड नाइट। अमन भाई, मीटिंग खत्म करेंगे ना हम, मीटिंग समाप्त।